तो जनाब इस टाइम बहुत बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान क्रिकेट को लेके और हारिस रऊफ को लेके। हारिस रऊफ जिनका आपको मालूम है कि 150 के नाम से जो है जाने जाते थे हमेशा, और हमेशा हमारे जो पाकिस्तानी लोग हैं ये कहा करते थे कि हमारे पास जो पेस बैटरी है वो दुनिया में किसी के पास नहीं मौजूद है। लेकिन ये जो सारी गलत फहमी थी ना, वो वर्ल्ड कप में और एशिया कप में दूर हो गई थी जब हारिस रऊफ की अच्छी खासी जो है धुलाई हो गई थी। लेकिन उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का जो टूर था पाकिस्तानी टीम का, वहाँ पर हारिस रऊफ ने पाकिस्तान के लिए टेस्ट मैचेस खेलने से इनकार कर दिया था कि भाई साहब मैं तो बिग बैश लीग खेलनी है, तुसी जाओ तुसी खेल लो। तो अब क्या हुआ कि उसकी सज़ा हारिस रऊफ को पीसीबी की जानब से अब दी गई है, जो कि मेरे ख्याल से हर एक ऐसे खिलाड़ी को मिलनी चाहिए जो कंट्री को छोड़ के किसी लीग के लिए जो खेलने के लिए चला जाता है। जिस कंट्री से इतना प्यार मिला, जहां से आपकी जान पहचान बनी, उसके बाद जो है वो लीग्स वालों ने आपको बुलाना शुरू किया। जब आपको वहां से पैसा मिलने लगा और आपने क्या किया, आपने कंट्री को ही जो है झंडी दिखा दी। अब पीसीबी ने हारिस रऊफ का जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है ना भाई साहब, उसको टर्मिनेट कर दिया है। ये सज़ा मिली है हारिस रऊफ को, और सिर्फ यही नहीं बल्कि किसी भी लीग के लिए हारिस रऊफ को जो है एनओसी जारी नहीं किया जाएगा। मैंने बहुत पहले आपको बोला था, जब हारिस रऊफ ने ये हरकत की थी ना, मैंने तब आपको बोला था कि आने वाले टाइम में इसका कॉन्ट्रैक्ट भी टर्मिनेट किया जाएगा। और मैंने ये भी बोला था कि जब भी टीम सिलेक्शन हुआ करेगी, ये बंदा अब आपको नज़र नहीं आएगा। अगर नज़र आएगा भी तो ये पाकिस्तान की फर्स्ट चॉइस नहीं होने वाला है। और अब हारिस रऊफ के साथ वही हो चुका है। अब देखें हारिस रऊफ को कौन जानता था, इससे पहले कौन जानता था? पाकिस्तान की जानब से खेले हारिस रऊफ, उसके बाद हारिस रऊफ को बहुत ज़्यादा इज्जत मिली, हर एक लीग में इनको बुलाए जाने लगा। लेकिन इस बंदे ने जब देखा कि भाई ऑस्ट्रेलिया में, हालांकि देखिए आप कि जब हारिस रऊफ पाकिस्तान को मिला, शाहीन अफरीदी मिला, बहुत सारे ऐसे बॉलर्स थे जो खेल सकते थे, लेकिन उनको लिफ्ट करवाना पीसीबी ने छोड़ दिया कि हमारे पास तो हारिस रऊफ आ गया। लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तानी टीम जा रही थी, हारिस रऊफ ने मुश्किल टाइम में ना बोल दिया कि भाई मैंने टेस्ट क्रिकेट खेलनी ही नहीं है। तो अब वहाँ पर क्या हुआ कि पाकिस्तान के पास कोई रिप्लेसमेंट भी मौजूद नहीं थी, नसीम शाह भी नहीं था, और शाहीन अफरीदी की अच्छी खासी वहाँ पर धुलाई भी हो गई। तो वहाँ पर पाकिस्तान को नुकसान हुआ, और उसकी सज़ा अब जो है वो हारिस रऊफ को ये दी गई है कि उसका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है भाई उसको टर्मिनेट कर दिया गया है। तो मेरे ख्याल से बिल्कुल 110% ये ठीक फैसला किया गया है। आप ऐसे फैसले करेंगे तभी जाके खिलाड़ी जो है वो कंट्री को पहले रखेंगे और बाद में लीग्स के बारे में सोचेंगे। नहीं तो आपने देखा बहुत सारे खिलाड़ी तो ये सोचने लगे थे भाई कि हम जो है वो यहाँ से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को ठुकरा देते हैं और जाके लीग्स खेलते हैं, तो यहाँ पर जब दिल आएगा पाकिस्तान के लिए खेलेंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आपको पाकिस्तान की वजह से इज्जत मिली है तो पाकिस्तान के लिए पहले खेलना पड़ेगा, बाद में लीग्स के लिए, नहीं तो आपका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी टर्मिनेट कर दिया जाएगा और साथ में लीग्स के लिए भी आपको एनओसी नहीं दिया जाएगा, जो कि हारिस रऊफ के साथ हो गया कि ना आगे के रहे ना पीछे के रहे और बीच में हारिस रऊफ जा फंस गए। इन्होंने तब ये देखा कि शायद शाहीन अफरीदी मेरा दोस्त है, वो कप्तान बनने जा रहा है, टेस्ट में खेलूंगा नहीं, T20 में वो मेरी सिलेक्शन करवा देगा। लेकिन अब ऐसा होने नहीं वाला। और दूसरी साइड शाहीन अफरीदी की भी नज़दीकियां जो है मोहम्मद आमिर के साथ बढ़ रही हैं, तो आप ये भी कह सकते हैं कि हो सकता है कि आने वाले टाइम में मोहम्मद आमिर आपको खेलते हुए नजर आए। लेकिन ये भी आप कह सकते हैं मोहम्मद आमिर ने भी टेस्ट क्रिकेट से ऐसे ही रिटायरमेंट का ऐलान किया था, जो आपके सामने है सारी सिचुएशन। लेकिन हारिस रऊफ के साथ जो हुआ मेरी नज़र में वो ठीक हुआ है भाई, कि आप जब कंट्री को बाद में रखेंगे और लीग्स को पहले रखेंगे तो फिर कंट्री भी आपको बाद में रखेगी। और जो लोग कंट्री के साथ मुफलिस हैं, जो लोग जो कंट्री के लिए खेलना पसंद करते हैं, लीग्स को जो है वो उस तरह से जो है वो नहीं पूछते, उन लोगों को कंट्री के लिए फिर मौका मिलना चाहिए। यानी कि मेरा कहने का मकसद यह है कि जो लोग कंट्री के लिए खेलना चाहते हैं, डोमेस्टिक को रिस्पेक्ट देते हैं, फर्स्ट क्लास को, उनको आप कंट्री के लिए मौका देना कि ऐसे लोगों को जो मुश्किल टाइम में छोड़ के जाके लीग्स खेलें और जब उनको लीग्स नहीं हो रही हूँ तो वो आके जो है कंट्री के लिए अवेलेबल हो जाए। ऐसे हारिस रऊफ का ना ये चीज़ होना बाकी टीम्स के लिए भी थोड़ा जो है बुरी खबर है, क्योंकि पाकिस्तान का एक ऐसा बॉलर था, स्पीड के साथ जाता था भाई और अच्छी खासी धुलाई खा लेता था। बाकी वर्ल्ड कप और एशिया कप में हारिस रऊफ की परफॉर्मेंस कैसी थी वो आपके सामने। और सिर्फ यही नहीं बल्कि मोहम्मद हफीज़ ने भी जो है वो रिज़ाइन कर दिया है भाई, और हफीज़ भी जो है वो अब आपको
डायरेक्टर पाकिस्तानी टीम नज़र नहीं आएंगे। वैसे कहा गया था हफीज़ को कि आपके बारे में सोचेंगे, लेकिन कुछ भी सोचा नहीं गया, बल्कि मोहसिन नकवी ने हफीज़ से मिलने से भी इनकार कर दिया था। तो अब जब मोहम्मद हफीज़ को बाय बाय टाटा बोल दिया गया है, और सुनने में ये भी आ रहा है कि बाहर के कोचेज़ जो है लाने की तैयारी हो रही है। वैसे पहले भी बाहर के कोचेज़ थे, उन्होंने क्या उखाड़ लिया वो आपके सामने है, लेकिन खबर ये आ रही है कि हारिस रऊफ़ का टाटा बाय बाय हो गया। और अब ये बहुत कम आपको जो है पाकिस्तानी टीम में खेलता हुआ नजर आएगा। सिर्फ ओडीआई और टेस्ट नहीं, बल्कि T20 में भी शायद हारिस रऊफ़ अब पाकिस्तान की फर्स्ट चॉइस नहीं होगा। और पीसीबी ने ये भी कुछ देख के किया। उबैद शाह, आपको मालूम है वर्ल्ड कप में कितने कमाल की बॉलिंग किया उसने, नसीम शाह के भाई की मैं बॉलिंग कर रहा हूँ, वो भी आपको बड़े जल्दी जो पाकिस्तानी टीम का हिस्सा बनते हुए नजर आएगा। वैसे आपकी क्या राय है, हारिस रऊफ़ के साथ जो हुआ ये ठीक हुआ या गलत हुआ, वो आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है। बाकी वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आपको बर वक्त मिल सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज़।